सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपके इग्नू के सेकंड प्लस में आपके थर्ड ईयर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीपीसीएस यानी कि बीपीएस और सीएस यानी कि 186 है। यानी कि आपका सेकंड ईयर में बीपीसीएस और यहाँ पे आ जाता है बीपीएस यानी कि तनाव एवं समय प्रबंधन आपका थर्ड ईयर हो जाता है। और सेकंड ईयर की बात कर लीजिए तो तनाव प्रबंधन होता है ओनली। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स दोनों ही आपके ईयर में कंप्लीट होते हैं, ये दोनों ही ईयर में कवर होते हैं। तो ये वीडियो दोनों ईयर के लिए है। तो आइए फ्रेंड्स अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है तनाव को समझना, यानी कि इसमें हम इसके फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन आ जाता है, तनाव शब्द से आप क्या समझते हैं तथा इसके दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हमें बताना है कि तनाव शब्द का मतलब क्या होता है और इसके दृष्टिकोण क्या होता है, यानी कि तनाव शब्द से हमारा अभिप्राय क्या होता है, इसका क्षेत्रफल किस रूप में देखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो तनाव शब्द के परिभाषा की बात कर ली जाए, इसकी परिभाषा की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स आपके परिभाषा आ जाता है, तनाव मानव के जीवन में विभिन्न कठिनाइयों एवं चुनौतियों द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक इत्यादि रूप में होने वाले परिवर्तन से है, जिसके तहत मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों से तथा परेशानियों से भर जाता है और उस स्थिति में मानव अपने जीवन का विकास करने में असक्षम हो जाता है, यानी कि सक्षम नहीं हो पाता। यानी कि जब हम तनाव से पीड़ित होते हैं, वो तनाव हमें दो रूपों में भी देखने को मिलता है। तनाव से जब हम पीड़ित होते हैं तो उस व्यवस्था में मानव अपने जीवन तथा शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, मानसिक परिवर्तन और व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। उस स्थिति में मानव अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, या फिर कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित होकर डिप्रेशन या फिर बोल सकते हो स्ट्रेस की परिभाषा में चला जाता है। तो इसमें दो हमारे विचारक आए हैं जिन्होंने तनाव को शब्द को परिभाषित करते हुए बताया। हंस सेल्वे, जो कि 1974 में आपके ये विद्वान आते हैं या फिर विचारक आते हैं, जिन्होंने तनाव शब्द को परिभाषित करते हुए यानी कि स्ट्रेस शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि जो तनाव हमारा है वो शारीरिक रूप में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि तनाव से हमारे अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि वो हमारा शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वो हंस सेल्वे यही कह रहे हैं कि तनाव से हमारे शारीरिक परिवर्तन व्यवस्था देखने को मिलता है। उसके बाद बॉम और अन्य अलग विचारक आते हैं, जिन्होंने 1981 में अपनी परिभाषा देते हुए तनाव शब्द को परिभाषित किया कि जो तनाव शब्द है वो शारीरिक तथा मानसिक, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि जो आपके हंस सेल्वे थे वो शारीरिक बोल रहे थे, शारीरिक, और जो बॉम है उन्होंने शारीरिक और प्लस में मानसिक उन्होंने दोनों बातों को जिक्र किया, यानी कि शारीरिक परिवर्तन भी और मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिला था। तो इनकी जो विचारधारा थी, बॉम और अन्य जो विचारधारक थे, इनकी विचारधाराओं को अत्यधिक रूप में महत्वता दिया गया लोगों के अंतर्गत। इनको मान्यता यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिला, क्योंकि हमें तनाव के कारण हमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो हमारे तनाव व्यवस्था कहलाते हैं, यानी कि जो तनाव शब्द कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये था तनाव शब्द का परिभाषा। अब आ जाते हैं दृष्टिकोण की बात कर लिए तो यहाँ पे दृष्टिकोण जो है आपका आ जाता है शारीरिक। पहला आता है दृष्टिकोण शारीरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत बात किया जाता है फ्रेंड्स, आपके आ जाते हैं जिसमें हम तनाव से ग्रसित होने के बाद हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं या फिर शारीरिक परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हमारा शारीरिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम जब स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चिड़चिड़ा होने लगते हैं, दूसरे से बातचीत करना पसंद नहीं करते, ये हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है। अत्यधिक जल्दी हम क्रोधित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे मुख से भी हमें देखने को मिलता है कि चिड़चिड़ा होने के कारण हम अत्यधिक क्रोधित व्यवस्था में हो जाते हैं, वो हमारा शारीरिक दृष्टिकोण होता है। यानी कि शारीरिक अंगों का परिवर्तन होने लगता है, शरीर दुबला होने लगता है, स्ट्रेस के कारण या फिर तनाव के कारण हम खाना पीना बंद कर देते हैं। ये सारी व्यवस्था आपको शारीरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि मानसिक दृष्टिकोण।
मानसिक दृष्टिकोण की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जब मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति में यानी कि मेंटलिटी अनफिट होने लगता है तो उस स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि जो स्टूडेंट 5 बजे पहले उठ जाता था लेकिन अब वो 8 बजे उठने लगता है, उसके जीवन के जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन यानी जो टाइम शेड्यूल उसने बना रखा था उसमें परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलता है। मानसिक स्थिति में वो अकेला रहना पसंद करता है, वो यानी कि लोगों से अलग रहना पसंद करता है, वो उसे अकेलापन अच्छा लगता है। तो उस स्थिति में वो आपकी मानसिक व्यवस्था देखने को मिलती है तथा शांत रहना पसंद उसे आता है और अपने से ही बातें करना पसंद उसके देखने को मिलता है कि वो पसंद करता है। तो उस स्थिति में आपका मेंटलिटी देखने को मिलता है, मेंटलिटी देखने को मिलता है यानी कि मेंटल अनफिटनेस देखने को मिलता है, वो हमारी मानसिक दृष्टिकोण होता है। अब बात कर लीजिए यहाँ पे आपका देखा जाता है शारीरिक शारीरिक दृष्टिकोण, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे शारीरिक तो हमारा शारीरिक हो गया। अब आ जाता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय ये है कि फ्रेंड्स जब हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे जो लोग हैं उनके प्रति हमारा किस प्रकार का व्यवहार है या उनका व्यवहार हमारे प्रति किस प्रकार है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि हम कई बार अपने पड़ोसियों से, जो हमारे पड़ोस में पाए जाते हैं जितने भी सदस्य हैं, उनके कारण हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो हमारी सामाजिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यानी कि समाज में निवास कर रहे लोग, उनके कारण जब आप तनाव से ग्रसित होते हैं और वो किस रूप में ग्रसित होते हैं, वो हमारा सारा सामाजिक दृष्टिकोण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ भी देख सकते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा भी देख सकते हैं, या फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि किसी फंक्शन पे बहुत ज्यादा डीजे की शोर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ टाइम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है वो रुक जाता है, तो उसमें भी हम तनाव लेने लगते हैं, तो वो हमारी आ जाती है सामाजिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करता है। जैसे कि मान ली जाए, जैसे कि हमारे फैमिली की बात कर ली जाए, हमारे फैमिलीज में जब हमारी आर्थिक मंदी पाई जाती है, आर्थिक कमजोर पाए जाते हैं, तो उस रूप में हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे पेरेंट्स द्वारा तनाव लिया जाता है, तो वो हमारी आर्थिक दृष्टिकोण कहलाता है। कई बार हमारे फैमिलीज में जैसे बिजनेस होता है, तो बिजनेस अगर अच्छे से काम नहीं रहता तो उस स्थिति में हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तनाव लेना शुरू कर देते हैं, तो वो आर्थिक रूप में आर्थिक दृष्टिकोण या फिर आर्थिक तनाव कहलाएगा, जिसके कारण आपको देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित होने के कारण इसका नामकरण आर्थिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है उसके कारण आप ये सोचने लगते हैं कि ये काम इतने पैसे में कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सब बच्चों के जो जितने भी फीस वगैरह कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो वो हमारी आर्थिक दृष्टिकोण होगा। घर का काम, घर का खर्चा किस प्रकार में चलेगा, वो हमारी आर्थिक दृष्टिकोण कहलाता है। फ्रेंड्स, तो ये आपकी आर्थिक दृष्टिकोण था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है राजनेताओं द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, वो नीतियां किस प्रकार से भली भांति लोगों के भलाई के लिए या फिर लोगों के लिए विकास स्तर के लिए है, उसमें हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण आ जाता है, वो भी एक तनाव का मुद्दा बन पाता है। इसके तहत ये देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, राजनेताओं द्वारा किस प्रकार से विदेश नीति को अपनाया जाता है, विदेश नीति किस प्रकार से हमारे देश के लिए भली भांति बोल सकते हैं विकास स्तर के लिए है या फिर डेवलपमेंट के विकास के लिए है, तो उस स्थिति में भी हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाता है। अब एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका, एक और लास्ट पॉइंट हो सकता है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स आपका जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में जब आपकी संस्कृति को लेके कोई मनमुटाव या फिर कोई अन्य भाषा या फिर बोल सकते अलग अलग संस्कृति से आपके संस्कृति पर हानि पहुंच रहा है या फिर आपकी स्वतंत्रता या संस्कृति पर कटाक्ष किया जा रहा है, तो उस स्थिति में जब आप तनाव से ग्रसित होते हैं तो वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का जो पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो मुस्लिम धर्म के लोग उस पर विवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए वो एक तनाव का मुद्दा बन जाता है, तो वो हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है। फ्रेंड्स, तो ये आपके जो 6 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो कि इन तनाव के कारण बनते हैं, या आपका दृष्टिकोण पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि आपका दृष्टिकोण व्यवस्था था किस रूप में पाया जाता है। तो ये आपके समाज तनाव के दृष्टिकोण थे जो कि महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे।
तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।